नमो सिद्धानं नमो वायुरियानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्दियो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साक्षिणम् नमः समे साराय स्वानुभूत्या च काशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार पेज नंबर 472 472, गाथा नंबर 220 324 325 326 और 327, 324 325 326 और 327 भाव चल रहा है कि जो पर में एकत्व भाव को धारण रखता है अर्थात जो पर का कर्ता बनता है, ऐसा मुनि भी होने पर वह मिथ्या दृष्टि ही है। मुनि भी है तो भी मिथ्या दृष्टि है, ये भाव चल रहा है। इसको आचार्य देव उदाहरण के माध्यम से इन चार गाथाओं में इस भाव को समझाते हैं। गाथा पाठ करते हैं। भवहार भासिदेण धूपरदवम् अम्मडन्ति अविदिद्धा जानन्तीर्ण्यच्छयेण दूनायमः परमाणुमित्तमविकिञ्ची जह कोविडरुजम्पदी अमहं गामविषयर्णयरठम् नायहोन्ति तस्य तानि दूभणदीयमोहेन सो अप्पा। मोह से अपना कहता है एमेव मिच्छदिट्ठी नाणीनि संन्यसंयम हवदीयसो जो परदव्वम् इति जानन्तो अप्पयं कुणदी सम्महाणामिति नच्चा दोणः विद एदानकत्तविवसायम् परदव्य जानन्तो जाने चौदित्थिरिहि दानम् व्यवहार मूल अतत्वविद। विद माने विद्या, अतत्व अर्थात तत्व का विज्ञान जिसको नहीं है, तत्व की विद्या जिसको प्राप्त नहीं है, जिसको तत्व की समझ नहीं है, अतत्वविद। व्यवहार मूल अतत्वविद हर द्रव्य को मेरा कहे अणुमात्र भी मेरा न ज्ञानी जानता निश्चय इसे जो पुरुष कोई कहे हमारा रामपुर अरुदेश है पर वे नहीं उसके अरे
जीव मोह से मेरे कहे, इस रीत ही जो ज्ञानी भी मुझे जानता, पर द्रव्य को जरूर मिथ्यात्वी बने, निज रूप करता अन्य को, इससे न मेरा जान जीव, पर द्रव्य में उभय की, तत्व बुद्धि जानता, जाने सुदृष्टि रहित की। जो जिनको तत्व का ज्ञान नहीं है, तत्व की समझ नहीं है, जिन्हें तत्व के भाव की खबर नहीं है, वे परद्रव्य को मेरा है ऐसा कहते हैं। वे व्यवहार में मूढ़ है, व्यवहार में मूढ़ है अर्थात पर्याय में मूढ़ है। निश्चय है ये व्यवहार है ऐसा तो जानते ही नहीं। और जो पर्याय भाव है अर्थात जो जगत उनको नजर आता है, उसमें वे मूढ़ है। मूढ़ है मतलब अज्ञान भाव को धारण किए हुए हैं। कैसा अज्ञान भाव उन्होंने धारण किया है? कि वे देश को मेरा है, नगर को मेरा है, आदि घर आदि को, ग्राम को मेरा है ऐसा मानता है। परंतु क्या वह देश उसका है? एक सज्जन एक फ्लाइट में बैठे और उसके साथ एक अन्य व्यक्ति भी बैठा था। कहीं बाहर से आ रही थी फ्लाइट, समझो अमेरिका से आ रही थी। और उस अमेरिकन ने पूछा, क्यों भाई आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से हैं आप, वेयर आर यू फ्रॉम? उसने कहा है इंडियन, मैं भारत से हूँ। तो उसने कहा अच्छा भारत में रहते हैं क्या? हाँ मैं भारत में रहता हूँ। तो दोनों की बातचीत होने लगी, अच्छी दोस्ती हो गई सब। तो फ्लाइट ने इंडियन एयरपोर्ट पे, मान लो दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड किया। तो लैंड करने के बाद अब वो कहाँ आ गया, वो प्लेन कहाँ आ गया? ब्रिटिश अमेरिका से उड़ता हुआ भारत आ गया, है ना। भारत में लैंड हुआ, उतरा वो व्यक्ति, दोनों उतरे। वो बैग लेकर जाने लगा, जो भारतीय इंडियन था वो अपना बैग लेकर जाने लगा। तो उस ब्रिटिशर ने कहा उससे कि कहाँ जा रहे हो? कि घर जा रहा हूँ। कि घर तो तुम आ गए। कि कहाँ आ गया? कि तुमने तो कहा मैं भारत में रहता हूँ, भारत आ गया, बस यही तुम्हारा घर है। क्यों? भारत आ गया ना, भारत तुम्हारा घर है, तुम भारत में रहते हो, भारत आ गया। कि नहीं नहीं, भारत, भारत में तो रहता हूँ, पर भारत में भी आमुख, आमुख, आमुख जगह में रहता हूँ, कलकत्ता रहता हूँ। अच्छा तो कलकत्ता तुम्हारा घर है क्या? तो मुझे भी कलकत्ता जाना है, दोनों कलकत्ता आ गए। वो कलकत्ता स्टेशन पे पहुंच के कहता है कि जो अब तुम कहाँ जा रहे हो? कि घर जा रहा हूँ। बोले कलकत्ता तुम्हारा घर है, आ तो गया, आ गया कलकत्ता, बस यही रहो। नहीं कलकत्ता मेरा घर नहीं है। कल कलकत्ता में रहता हूँ ये बात तो ठीक है, परंतु कलकत्ता मेरा घर नहीं। कलकत्ता में भी आमुक सिटी, आमुक गली, आमुक गली के मकान नंबर आदि में मैं रहता हूँ। इसी प्रकार से वो मकान में भी पहुंचे, तो ये मकान भी क्या उसका घर है उस मकान के भी किसी एक कमरे में, फिर उस एक कमरे के भी किसी एक कोने में, किसी एक बेड पे, और फिर उस बेड में भी ये देह, शरीर, और फिर वो शरीर में भी व्याप्त आत्मा। मालूम नहीं है मोही को क्या लगता है कि देश मेरा है, नगर मेरा है, शहर मेरा है, ग्राम मेरा है, घर मेरा है। ये तो मोही जन ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते हैं। ज्ञानी अणु मात्र को भी अपना नहीं मानता, अणु मात्र भी मेरा है ऐसा ज्ञानी को भाव नहीं है। और यदि कोई मुनि होकर भी ऐसा माने कि अणु मात्र भी मेरा है, तो लौकिक जनों में और उस मुनि में, उन दोनों में ही कोई अंतर नहीं है, वे दोनों एक से ही है, ऐसा आचार्य देव कहते हैं। अविदितार्थः अर्थात जिन्होंने पदार्थ के स्वरूप को नहीं जाना है, ऐसे पुरुष, ऐसे जीव, व्यवहार भाषितेन तु, व्यवहार के वचनों को ग्रहण करके, पर द्रव्यम ममा, पर द्रव्य मेरा है, भणंती ऐसा कहते हैं। एक व्यवहार के वचनों को ग्रहण करके क्या कहते हैं? पर द्रव्य मेरा। अब व्यवहार के वचनों को ग्रहण करना कैसा? बिल्कुल स्थूल बुद्धि वाला तो देह संसार आदि को अपना कहता है।
लेकिन जिसकी बुद्धि थोड़ी थोड़ी ज्ञानी हो गई, ज्ञानी अर्थात जिसको थोड़ा सूक्ष्म ज्ञान हो गया, तो क्या समझता है, पाप पुण्य आदि कर्मों को अपना कहता है, कर्म से उदित कर्म बंधे हुए कर्मों को अपना कहता है, कर्म के फल को अपना कहता है, समझे ना, द्रव्य कर्म को अपना कहता है, भाव कर्म को अपना कहता है, और नो कर्म आदि पदार्थों को अपना कहता है। वो नहीं है जिसको थोड़ी समझ होगी ना, कि बोले ये पुण्य का उदय किसका है, कि मेरा है, मेरे द्वारा उपार्जित हुआ है, इसके उसको भोगने वाला मैं हूं। ध्यान से समझना, ज्ञानी अणु मात्र को भी अपना नहीं मानता, अर्थात कर्म के उदय को भी अपना नहीं मानता, कर्म के फल को भी अपना नहीं मानता। समझे, कर्म के फल को अपना माने तो कर्म फल चेतना, कर्म के बंध को अपना माने तो कर्म चेतना, और ज्ञानी कौन है, वो ज्ञान चेतना है। तो वह तो कर्म के उदय और कर्म के बंध दोनों को भी अपना नहीं मानता, लेकिन जिसको थोड़ी समझ हो गई, तो व्यवहार मूड, आगम में लिखा है पुण्य पाप का कर्ता जीव है, लिखा है उसमें, पुण्य का उदय जीव को आता है, उसके फल की प्राप्ति जीव को होती है, लिखा है ना आगम में। तो क्या कहा, व्यवहार के वचनों को ग्रहण करके परद्रव्य मेरा है भणंती, ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं। परंतु ज्ञानी जन निश्चयेन जानंती, अब यहाँ पे निश्चय को जानते हैं अर्थात जो स्वभाव को जानते हैं, व्यवहार को जानते हैं अर्थात दोनों प्रकार के व्यवहार को, लौकिक व्यवहार को और आगमिक व्यवहार को। लौकिक व्यवहार को जान के पहले मूड हो रहा था, फिर आगम के व्यवहार को जान के मूड होने लगा, मूर्खता को नहीं छोड़ा। पकड़ में ही बात, आगम के व्यवहार को जानने लगा, मूर्खता को नहीं। निश्चयन जानती, निश्चय से जानते हैं, कौन, ज्ञानी निश्चय से जानते हैं कि किंचित के कोई परमाणु मात्र भी, परमाणु मात्र भी न च मम, मेरा नहीं है। परमाणु मात्र भी क्या नहीं है, मेरा नहीं। कौन जानता है, स्वभाव को जानने वाला, निश्चय को जानने वाला अर्थात वस्तु स्वरूप को जानने वाला, वस्तु को भाव स्वभाव से पहचानने वाला, ये बात जानता है। क्या जानता है, कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसा जानता है। आगे, यथा जैसे कि अपि नरः, कोई मनुष्य अस्माकम ग्राम विश्य नगरा राष्ट्रम, अर्थात हमारा ग्राम, हमारा देश, हमारा नगर अथवा हमारा राष्ट्र, जलपति इस प्रकार कहता है। कोई मनुष्य ऐसा कहता है, ये देश मेरा है, ये गांव मेरा है, ये शहर मेरा है, आदि आदि। किंतु वे तस्य, उसके, न च भवति, नहीं है, उसके नहीं है ना। राष्ट्रपति हमारे कह रहे हैं ना गद्दी से, ये भारत किसका है, मोदी का है। कब तक है मोदी का, जब तक मोदी जी गद्दी पे हैं बस तब तक है, तब तक वो कह सकते हैं मेरा है, उसके बाद कह पाएंगे, उसके बाद नहीं कह पाएंगे। अब वो अन्य भाव से कहे कि मैं ऐसा, मेरा भी है, मेरा हिंदुस्तान में रहे तो मेरे पास सिटीजनशिप है हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान मेरा है। अब ऐसा दावा करने वाले तो पाकिस्तानी भी है, वो क्या कहते हैं, ये हिंदुस्तान हमारा है क्योंकि हमारे पुरखों का इस पे राज था। क्या, फिर अंग्रेज भी कहने लगेंगे भाई हमारे पुरखों का भी इस पे राज था तो हमारा है। पकड़ मारी बात, नहीं पकड़ मारी, दोनों मुंह ही किस बात से झगड़ा कर रहे हैं, हमारा है, हमारा क्यों हमारा है, क्या तर्क है उनके पास हमारा कहने का, क्योंकि हमने इस पे शासन किया इसलिए हमारा है, हमारे पूर्वजों ने अमुक पे शासन किया इसलिए वह हमारा है। कांग्रेस कह रही सत्ता हमारी है, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तब से उस पे शासन हमने किया था इसलिए वह हमारी है। कुछ बात समझ में आ रही है? तो क्या कहते हैं कि कोई मोही, मोही स्वभाव को नहीं पहचानने वाला, वस्तु स्वरूप को नहीं जानने वाला इस प्रकार कहता है कि वे मेरे हैं, परंतु वे तो उसके होते नहीं, न भवती, नहीं है। मोहेन च, मोह से ही, सह आत्मा, वह आत्मा बढ़ती, मेरे हैं इस प्रकार कहता है। मोह से ही कहता है कि मेरे हैं, होते नहीं उसके। शरीर को मोह से ही अपना कहता है, शरीर उसका होता नहीं है, घर को मोह से, उस पुण्य के उदय को भी मोह से ही कहता है मेरा है, पुण्य का उदय भी उसका होता नहीं। सबसे सबसे जबरदस्त दल बदलू है ये। दल बदलू समझते, दल बदलू, एक तुरंत दल बदल लेता है। कौन, पुण्य, कैसे बदलता है, अधिक पुण्यशाली कोई आवे, दल बदल लेता है, चक्री का चक्र, चक्रवर्ती होता है ना, अर्ध चक्री, उसका जो चक्र होता है वो क्या करता है, कि जब तक अर्ध चक्री के पास है प्रति नारायण के पास, और जैसे ही नारायण सामने आते हैं तो क्या करता है, दल बदल लेता है अपना तुरंत। दे देता ना, धोखा दे देता नहीं दे देता, बोलो। प्रति नारायण तो इस भाव से चक्र चलाता है कि मेरी रक्षा करेगा, मुझे जिताएगा, और वो चक्र क्या करता है उसके साथ है उसको धोखा दे देता है, वो उसी का उल्टा उसी का वध कर देता है ना।
तो क्या हुआ, ये पुण्य का दल बदलू हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना, होना, दल बदल लिया एक सेकंड में उसने। किसी मोही को लगता है मेरा है, मोह के उदय से चक्र निकाला उसने कि मेरा है, मेरी रक्षा करेगा। उसका है क्या? बोलो। जब तक उसकी रक्षा की, उसको मोह हो गया कि मेरा है ना। और तुम्हारे पास तुम्हारे जितने भी चक्र हैं, तुम्हारे चक्र समझ रहे कौन कौन से? नहीं समझे? तुम्हें क्या लगता है कि मैं धन के बल पे क्या कर लूंगा? आमुक 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 कार्य कर लूंगा। धन के बल पे पुण्य कमा लूंगा, धन के बल पे समाधि कर लूंगा। अरे धन के बल पे ऐसा भी लगता है कि मैं अपनी गति सुधार लूंगा। किसके बल पे? धन के बल पे उसको लगता है, मोही को लगता है सुधार लेगा। हम्म। वाणी बोली, ओ मेरे भैया, चाहे ले लो लाख रुपया, डॉक्टर वैद्य भी काम न आए, दुख में हुई विदाई, उनने यूं ही गवाई। क्या जीवन। उसको क्या लगता है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपये से क्या होगा, क्या नहीं हो सकता रुपये से, बोलो। रुपये से सब प्रकार के काम हो सकते हैं, सब प्रकार के अपराध क्षम्य हो सकते हैं। पाप को पुण्य में बदला जा सकता है, ओहो, मिथ्यात्व को सम्यक में बदला जा सकता है। इसके बल पे, रुपया के बल पे। क्या कहते हैं ऐसा है, रुको। आप इतने मंदिर बनवाने पर क्या हो जाएगा आपको? सम्यक दर्शन हो जाएगा। और विपरीत भाव ग्रहण नहीं करना। कोई विपरीत भाव ग्रहण करे तो, है ना। एक भाई कहने, एक सज्जन मुझसे क्या कहने लगे कि भैया हम एक मंदिर बनवाते हैं, उस मंदिर में मान को चले एक प्रतिमा जी विराजमान करते हैं, अच्छी बात है, मंदिर बनवाना, मंदिर में प्रतिमा विराजमान करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनका तर्क सुनो कि वो मंदिर में प्रतिमा विराजमान करते हैं, तो हमने प्रतिमा विराजमान की, उसका तो पुण्य हमें लगेगा ही। अब जब तक उस मंदिर में जितने भी लोग दर्शन करते रहेंगे, उन सबके दर्शन करने का पुण्य भी हमें मिलता रहेगा, क्योंकि वो प्रतिमा हमने विराजमान की थी। देखो भैया, अब मेरे को एक बात बताओ, ये फायदे का सौदा है या घाटे का सौदा है, बोलो। बोलो। जा पाएगा। ये इतना घाटे का सौदा है, इतना जबरदस्त घाटे का सौदा है कि आप सोच नहीं सकते। समझे? कैसे है भैया घाटे का सौदा, देखो। अब मान के चलो, वो जिन प्रतिमा, वो मंदिर 200 वर्ष तक रहा फॉर एग्जाम्पल, 200 वर्ष तक, और मुझे मान के चलो अभी 50 वर्ष में मोक्ष जाना हो, या 10 वर्ष में मोक्ष जाना हो, तो मैं जा नहीं सकता। क्यों? मुझे पूरा पुण्य भोगना पड़ेगा जब तक वो प्रतिमा विराजमान रहेगी, और तब तक लोग उसके दर्शन करते रहेंगे। और जब तक उसके दर्शन करते रहेंगे, तब तक उसका पुण्य का फल मुझे मिलता रहेगा, और जब तक मेरे खाते में पुण्य रहेगा, तब तक मुझे मोक्ष नहीं हो सकता। और फिर मैं कितना भी पाप करूं, पुण्य तो मुझे आवश्यकता नहीं है ना। एक मंदिर बनवाओ, प्रतिमा विराजमान करो, छुट्टी, बस। पुण्य तो तुम्हारे खाते में फ्री फंड में आ रहा है। 1,000 लोगों ने दर्शन करे, कभी 10,000 लोगों ने दर्शन करे, कभी 5,000 लोगों ने दर्शन करे, और पुण्य, पुण्य का खाता तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, कितना बढ़िया, एकदम मंदिर में विराजमान करो और पुण्य कमाओ। है? अरे भैया, ये सटोरी पना नहीं होता पुण्य में। क्या सटोरी समझते हो? ये सट्टेबाजी नहीं है पुण्य के अंदर, कि तुमने एक शेयर खरीद लिया और वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भैया। लेकिन जिसकी सट्टा की बुद्धि है ना, जो जुए की बुद्धि, वो पुण्य भी जुए से कमाना जा चाहता है। क्या कहा? कुछ बात समझे, एक नंबर लगाया। और कई सारा पुण्य एक साथ कमा लिया। ऐसा नहीं होता भैया, ऐसा नहीं होता। लेकिन अब मिथ्या दृष्टि को ऐसा ही लगता है, पर द्रव्य मेरा है, ऐसा लिखा है ना। क्या कहते हैं ज्ञानी को, वह आत्मा मेरे है इस प्रकार कहता है। एवं एव इस प्रकार, यह ज्ञानी, जो ज्ञानी भी अर्थात जो शास्त्र ज्ञानी भी, आत्मज्ञानी नहीं, शास्त्र ज्ञानी भी, और कदाचित उपशम क्षेपशम सम्यक दर्शन भी प्रकट हो जाए, तो भी उस अवस्था में भी अगर वो क्या गलती करता है, पर द्रव्य मम, पर द्रव्य मेरा है, इति जानन, ऐसा जानता हुआ, आत्मनम करोति, पर द्रव्य को निजरूप करता है।
यदि कोई ज्ञानी भी दो प्रकार से ज्ञानी कह रहे हैं, जैसे शास्त्र ज्ञानी हो अथवा जो मुनि हो जिसको लोक में ज्ञानी की संज्ञा प्राप्त हो, कोई मंद कषाई हो, और कोई कदाचित उपशमक आदि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला भी हो, यदि ऐसा जीव भी पर द्रव्य को मेरा है इस भाव से निजरूप करता है, तो क्या होता है? वह निसंशय, बिना किसी संशय के, कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल निशंक भाव से समझ लेना। क्या समझ लेना? वह निसंदेह ही अर्थात निश्चयता ही मिथ्या दृष्टि भवती, मिथ्या दृष्टि ही होता है। निश्चय से मिथ्या दृष्टि होता है, बिना किसी शंका के वो मिथ्या दृष्टि है। कोई ज्ञानी भी अगर परद्रव्य को मम है, मैं मेरा है ऐसा कर रहा है, तो ज्ञानी नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, ऐसा जानना। क्या है पहचान ज्ञानी की और अज्ञानी की? जो परद्रव्य को मेरा करे वो अज्ञानी है। कल का समझा ना रात की कक्षा में, कैसे मालूम चलेगा हम भव्य हैं या अभव्य हैं? कैसे मालूम चलेगा? मैं कैसे मानूं? शास्त्र ज्ञान तो अभव्य को भी होता है, चार लब्धियां तो अभव्य को भी होती है, तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि मैं भव्य हूं या अभव्य हूं? कैसे निर्णय होगा? तो ये वही आचार्य देव कह रहे कि तेरा एकत्व भाव कहाँ है? तेरा पुरुषार्थ किसको एकत्व करने में है? किसके एकत्व भाव में तेरा पुरुषार्थ चल रहा है? वही निश्चय करेगी इस बात को भावना तेरी कि तू भव्य है या अभव्य। ऐसे यहाँ पे इवन नियम से मिथ्या दृष्टि ही है जो परद्रव्य को ममरूप करता है, ममरूप होता हो प्रवर्तता। ज्ञानी भी अर्थात मुनि भी हो, आदि आदि तपस्वी हो, लोक में जिसको ज्ञान की संज्ञा प्राप्त है, ऐसा ज्ञानी ही क्यों ना हो। ऐसा तस्मात, इसलिए तत्वज्ञ, तत्व को जानने वाले, तत्वज्ञ, तत्वज्ञ अर्थात तत्व को जानने वाले, न मैं इति ज्ञात्वा, पर द्रव्य मेरा नहीं है यह जानकर। द्रव्य को जानने वाले क्या जानते हैं? कि पर द्रव्य मेरा नहीं है ऐसा जानकर, पर द्रव्य मेरा नहीं ऐसा जानकर, द्वेष, द्वेषाम अपि, द्वेषाम अपि, द्वेषाम, द्वेष मतलब दो, द्वेष वाला द्वेष नहीं, द्वे द्वे, द्वेषाम, इन दोनों का अर्थात लोक का और श्रमण का, इन दोनों का मतलब लोक का लौकिक जन और वह श्रमण जन। वह लौकिक जन जो अन्य को अपना कहते हैं, और वे ऐसे श्रमण जो पर द्रव्य को मेरा है ऐसा मानते हैं, इन दोनों का। तो कहते हैं इसलिए तत्वज्ञ पर द्रव्य मेरा नहीं है ऐसा जानकर, इन दोनों का अर्थात पर द्रव्य में कर्तत्व के व्यवसाय को जानते हुए, पर द्रव्य में कर्तृत्व के व्यवसाय को जानते हुए, अर्थात पर द्रव्य में होने वाले परिणमन को जानते हुए। व्यवसाय माने परिणमन या व्यवहार, व्यवसाय का अर्थ यह है यहाँ पे परिणमन या व्यवहार। तो पर जड़ और चेतन के परिणमन को जानते हुए, जड़ और चेतन के परिणमन को जानते हुए, इन दोनों का पर द्रव्य में कर्तृत्व के व्यवसाय को जानते हुए, यह जानते हैं कि दृष्टि रहिता नाम, ये व्यवसाय सम्यक दर्शन से रहित पुरुषों का है। ये व्यवहार पर में एकत्व का जो व्यवहार है वह सम्यक दर्शन से रहित पुरुषों का है। लौकिक जन हो चाहे ज्ञानी जन अर्थात मुनि जन क्यों ना हो, ये दोनों ही अगर परद्रव्य में एकत्व भाव को मानते हैं, एकत्व भाव के कर्तृत्व भाव को अपने आत्मा से एक रूप करते हैं, तो इस प्रकार का जो व्यवसाय है, इस प्रकार का जो व्यवहार है, वो तो मिथ्या दृष्टि का है। सम्यक दृष्टि का ऐसा व्यवहार होता नहीं है, सम्यक दृष्टि की ऐसी मान्यता नहीं है, सम्यक दृष्टि की ऐसी बुद्धि नहीं। ऐसा अज्ञानी जन ही व्यवहार मूड अर्थात व्यवहार में ही विमूढ़ होकर होने से परद्रव्य को ऐसा देखते मानते हैं कि यह मेरा है। यानी बाहर के परिणमन में, उस परिणमन में मूर्ता होने के कारण, यानी स्वभाव को नहीं पहचानने के कारण, क्या जीव का परिणमन है क्या पुद्गल का परिणमन है, ऐसे जीव और पुद्गल के भेदभाव को नहीं पहचानने के कारण, भेदभाव करना अच्छी बात है नहीं? नहीं अच्छी बात नहीं है ना? मोक्ष मार्ग में बहुत अच्छी बात है भेदभाव करना। तुम भेदभाव नहीं पहचानते, राग द्वेष वाला भेदभाव नहीं है यहाँ पे, वीत राग भाव वाला भेदभाव है। ठीक है? वो जो जगत में राग द्वेष वाला भेदभाव करते हैं वो नहीं, जो वीतरागता के मार्ग में भेदभाव है, अर्थात दो द्रव्यों के बीच के भेद को पहचानना, भेद के भाव को पहचानना। तो वो ये देखते हैं जानते हैं कि ये मेरा है। और ज्ञानी जन तो निश्चय प्रतिबुद्ध अर्थात निश्चय के ज्ञाता होने से, निश्चय के ज्ञाता होने से निश्चय प्रतिबुद्ध अर्थात
प्रतिबुद्ध और अप्रतिबुद्ध पढ़ा था ना हमने पिछले गाथाओं में। प्रतिबुद्ध और अप्रतिबुद्ध, यानी जो स्वभाव को जानते हैं वे प्रतिबुद्ध, जो स्वभाव को नहीं जानते वे अप्रतिबुद्ध। बुद्ध माने ज्ञानी, अनुभवी, आत्मज्ञ। ठीक। तो निश्चय प्रतिबुद्ध अर्थात जिनको स्वभाव की खबर है, जो स्वभाव को प्रतिबद्ध अर्थात भली प्रकार से पहचानते हैं स्वभाव को, होने से परद्रव्य की कणिका मात्र को भी यह मेरा है। परद्रव्य की कणिका मात्र को भी, कणिका मतलब एक तो हीरा, और हीरे की चमक, जो चमक मात्र को भी मेरी है ऐसा नहीं कहते। समझ में? चमक से मुझे कैसे होते हैं, फ्लैश होती है चमक में, फ्लैश माने समय के भेद से क्या होती है वो, स्प्रिंक होती है, मतलब कि चमकती है और बंद होती है, चमकती है और गायब हो जाती है, चमकती है और गायब हो जाती है। कणिका, कणिका समझ गए? माने जो इतने समय भर के लिए हुई कि चमकी और गई, वो उतनी मात्र कणिका को भी अपना है, मेरी है ऐसा नहीं कहते। समझे? ये यश किसका है? यश, यश, यश का उदय होता है जगत में। क्या लगता है तुम्हें किसका है? कोई तुम्हारा यश करे तो भैया आप तो बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, भैया हो गया, हाँ भैया मेरे जैसा कौन है जगत में पढ़ाने वाला, गए भैया तो बस हो गया काम। रह गया उनका, થઈ गयो सम्यक दर्शन। क्या? फिर नहीं होने वाला, कणिका मात्र भी, एवं कणिका ज्ञान माने की कणिका भैया, मात्र भी। हाँ कणिका माने छोटा अंश, छोटा टुकड़ा, है हाँ ना, जैसे हाँ कहते हैं हाँ हाँ मिथ्यात्वैरी का हाँ अंश भी बुरा है ना, वो हाँ हाँ अंश हाँ जो दीदी कण। मालूम है कणिका, लेकिन यहाँ मैं क्या अर्थ कर रहा हूँ कणिका का, वो समझो। वो तो है, वो जरा बारीक सी बात को कणिका कहते हैं, धूल होती है ना धूल, रतन की धूल को कणिका कहते हैं। लेकिन हम कह रहे कणिका वो नहीं, कणिका माने क्या, वो चमक मात्र भी, रतन में चमकने वाली वो जो चमक, जो कितने समय के लिए रुकती है, कितनी देर के लिए होती है मालूम, चमकी और खत्म। उस चमक मात्र को भी जो ये ना कहे कि मेरी है, ऐसी मान्यता ना रखे उसमें अहमपना, इतने से भाव में भी जो अहमपना ना भाव धारण करता हो, तो पर द्रव्य की कणिका मात्र को भी यह मेरा है, यह मेरा है ऐसा नहीं देखते मानते, ऐसा देखते नहीं, ऐसा नहीं देखते मानते। इसलिए जैसे इस जगत में कोई व्यवहार मूड मिथ्या दृष्टि ऐसा दूसरे के गांव में रहने वाला मनुष्य यह ग्राम मेरा है इस प्रकार देखता मानता हुआ मिथ्या दृष्टि विपरीत दृष्टि वाला है, उसी प्रकार यदि ज्ञानी भी इसी प्रकार से व्यवहार मूड होकर परद्रव्य को यह मेरा है किसी प्रकार से अर्थात कर्म के उदय के कारण आदि आदि तत्समय की योग्यता वगैरह वगैरह, मैंने कहा ना उपशम क्षय उपशम सम्यक दर्शन भी हो, है ना ज्ञानी, या उस अवस्था में भी यदि वह किसी कर्म के उदय के कारण अथवा किसी तत्समय की योग्यता के कारण अन्य किसी भाव के कारण पर द्रव्य में अहम भाव को धारण कर लेता है, तो ज्ञानी होता हुआ भी वह क्या है, व्यवहारी मूड होकर पर द्रव्य में यह मेरा है इस प्रकार देखे माने, तो उस समय वह भी निशंतय अर्थात निश्चय से पर द्रव्य को निजरूप करता हुआ मिथ्या दृष्टि ही होता है। ऐसा कोई किसी को तुमने किसी साथ में निर्णय हुआ ये ज्ञानी है ना, और वो ज्ञानी एक समय पहले या समय पहले 2 दिन पहले 1 घंटा पहले ज्ञानी था, लेकिन किसी कारण किसी वजह से कर्म के किसी तीव्र उदय के कारण या अन्य अन्य किसी भाव के कारण परद्रव्य में एकत्व भाव को धारण कर ले वे, तो उस समय वह नियम से निश्चय से मिथ्या दृष्टि ही होता है। क्या पहचान है सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की? इतनी सी बात कह रहे हैं, जिसको पर में एकत्व है वो मिथ्या दृष्टि, जिसको चैतन्य में एकत्व है वह सम्यक दृष्टि, बस इतनी सी बात है ना। निजरूप करता हुआ मिथ्या दृष्टि ही होता है। इसलिए तत्वज्ञ पुरुष समस्त परद्रव्य मेरा नहीं है, समस्त परद्रव्य मेरा नहीं है अर्थात समस्त परद्रव्य द्रव्य गुण और गुणों की पर्याय, समस्त द्रव्य गुण पर्यायों का जो परिणाम है वह मेरा नहीं है। यह जानकर वह सुनिश्चिततया जानता है कि, सुनिश्चिततया यह जानता है कि लोक और श्रमण, लौकिक जन और श्रमण जन दोनों को जो यह परद्रव्य में कर्तृत्व का व्यवसाय है, जैसे आम आम अन्य जनता को या एक सामान्य मिथ्या दृष्टि को जो परद्रव्य में एकत्व भाव है, पर के व्यवहार में एकत्व भाव है, ऐसा ही यदि किसी मुनि को, वो तो विशेष है ना क्योंकि देवशास्त्र का श्रद्धान्य और साधु और लोक का त्यागा हुआ ज्ञानी है, यदि उस श्रमण को भी परद्रव्य के व्यवसाय अर्थात परद्रव्य के परिणमन में एकत्व भाव है, तो वह उनकी सम्यक दर्शन रहितता के कारण ही है।
उसका कारण क्या है? सम्यक दर्शन की रहितता। भावार्थ, जो व्यवहार से मोही होकर परद्रव्य के कर्तृत्व को मानते हैं, वे लौकिक जन हो या मुनिजन हो, मिथ्या दृष्टि ही है। यदि ज्ञानी भी व्यवहार मूल होकर परद्रव्य को अपना मानता है, तो वह मिथ्या दृष्टि ही होता है। इतनी सी बात। कोई ज्ञानी भी, ज्ञानी एक बार सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया, उसके बाद उसने फिर वह वापस से परद्रव्य में ममत भाव को, एकत भाव को धारण किया, तो सम्यक दर्शन प्रकट करने के बाद भी परद्रव्य में एकत ममत भाव को धारण करने के कारण वह मिथ्या दृष्टि ही है, ऐसा जानना, ये कह रहे हैं आचार्य। ठीक। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। इसी भाव को आचार्य अमरचंद्र देव कलश के भाव से समझाते हैं। वसंत लिखा, एकस्य वस्तुन इहानयतरेण सार्धन् सम्बन्ध एव सकलोऽपि यतो निषेधः। तत्कर्तृकर्म घटनास्ति न वस्तु भेदे पश्यन्तव क्रतमुनैश्च जानाश्च तत्त्वम्। यतः, क्योंकि यह इस लोक में एकस्य वस्तुना अंतरेण सार्धन सकलः अपि संबंधन एव निषिद्धः। क्योंकि इस लोक में एक वस्तु का अन्य वस्तु के साथ संपूर्णतः संबंध ही निषेध किया गया है? क्योंकि इस लोक में एक वस्तु का अन्य वस्तु के साथ, एकस्य वस्तुना अंतरेण साधना, वस्तु के साथ संपूर्ण संबंध ही निषेध किया गया। सकल अपि संबंधना एवं निषिद्ध, एवं निषिद्ध, संपूर्ण सकल संबंध को निषेध किया गया है। तथा इसलिए वस्तु भेदे, जहां वस्तु भेद है अर्थात भिन्न वस्तुएं हैं, वहां कर्ता कर्म घटना अस्ति न, अर्थात कर्ता कर्म घटना नहीं होती। अर्थात वहां घटना माने, घटना माने, आवाज नहीं आई आपकी। कार्य, घटना माने कार्य या पर्याय। कर्ता कर्म घटना नहीं होती, अर्थात कर्ता कर्म की पर्याय नहीं होती। दो द्रव्यों के बीच में जो पर्याय होती है वो कर्ता कर्म नहीं होती। क्या समझे या नहीं समझे? मैं बोल रहा हूं ना, तो ये जो बोलने वाला है, ये कौन है? जीव है या अजीव है? ये बोले कर्ता कर्म संबंध है। जीव है इसलिए शरीर बोल रहा है, बोले ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है, कदापि नहीं है। क्या कहा? पुद्गल में बोलने रूप होने वाला परिणमन और जीव के साथ जो भाव रूप परिणमन है, वो एक ही समय में होते हैं, एक ही समय में होते हैं। इसलिए उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, परंतु कर्ता कर्म संबंध नहीं। मैं तो चाहता हूं मेरा जबरदस्त गला हो एकदम, पंडित रवि शंकराचार्य जैसा, रवि किशन जैसा, है ना? पंडित रवि किशन शंकर एक अच्छे विद्वान है अपने संगीत के। अपना गला तो ऐसा होना चाहिए, मैं तो ये चाहता हूँ। फिर ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि पुद्गल का ऐसा ही परिणमन है, मेरी इच्छा से परिणमेगा नहीं, मेरी इच्छा से नहीं परिणम। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे अन्य अन्य भाषाएं भी आए, पर मुझे अन्य अन्य भाषाओं का ज्ञान तो नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, अब वो मुझे कर्ता क्रम संबंध में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, पर यहाँ क्या समझाते हैं, यहाँ समझो। निम्न वस्तुएं भिन्न है, वहां कर्त कर्म घटना अस्ति न, अर्थात कर्ता कर्म घटना नहीं होती। दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म घटना नहीं होती। क्या होती है? निमित्त नैमित्तिक घटना तो होती है, निमित्त नैमित्तिक संबंध भाव तो होता है, परंतु वह जो परिणमन है, घटना है, जो पर्याय है, वह कर्ता कर्म के भेद से उत्पन्न नहीं होती। जीव के कारण पुद्गल की और पुद्गल के कारण जीव की पर्याय होती हो, ऐसा नहीं होता। मुनया चा जाना चा, इस प्रकार मुनिजन और लौकिक जन तत्वम अकर्त पश्यंती, तत्व को अर्थात वस्तु के यथार्थ स्वरूप को अकर्ता देखो, वस्तु के स्वरूप को अकर्ता देखो, पुद्गल को जीव का कर्ता मत देखो। जीव को अन्य का कर्ता, वाणी का कर्ता, अन्य भावों का कर्ता, अपने क्षेपम ज्ञान का कर्ता, इस जीव को नहीं देखो। द्रव्य क्रम भाव क्रम नो क्रम का कर्ता इस जीव को मत देखो। हे मुनिजन, हे लौकिक जनों, आचार्य क्या कहते हैं इस प्रकार, मुनिजन और लौकिक जन तत्वम अकर्त पश्यंतु, तत्व को, तत्व को अर्थात अपने भाव को, निज भाव को, वस्तु स्वरूप को, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को अकर्ता देखो।
यह श्रद्धा में लाओ कि कोई किसी का कर्ता नहीं है, पर द्रव्य पर का अकर्ता ही है। पर द्रव्य पर का अकर्ता ही है, जीव पुद्गल का, पुद्गल जीव का अकर्ता ही है। ऐसा देखो, जो पुरुष ऐसा वस्तु स्वभाव का नियम नहीं जानते, वे अज्ञानी होते हुए कर्म को करते हैं। इस प्रकार भाव कर्म का कर्ता अज्ञान से चेतना ही होता है ना। अपने स्वभाव का, अपने अज्ञान का कर्ता तो चेतना ही होता है। इस अर्थ का एवं आगामी गाथाओं का सूचक कलश रूप काव्य कहते हैं। अब अभी देखो, अब आप कोई भूल ग्रहण मत कर लो। तो क्या कहते हैं, जो पुरुष ऐसे वस्तु स्वभाव के नियम को नहीं जानते, कौन से वस्तु स्वभाव के नियम को, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ऐसे भाव को नहीं पहचानते, वे अज्ञानी होते हुए कर्म को करते हैं, अर्थात कर्म के कर्ता होते हैं, अर्थात परिणमन के कर्ता बनते हैं, दो द्रव्यों के परिणमन के स्वयं कर्ता बनते हैं। इस प्रकार भाव कर्म का कर्ता अज्ञान से चेतना ही होता है। तुम्हारे भाव कर्म कौन से, आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष आदि जो परिणाम है, मिथ्यात्व मोह आदि वाले जो परिणाम है, द्रव्य कर्म नहीं, भाव कर्म, भाव कर्म। तो क्या कहते हैं, उन भाव कर्मों का कर्ता चेतना ही होता है। इस अर्थ के कलश रूप काव्य को कहते हैं। आचार्य अमरचंद्र देव, कलश नंबर 202। और फिर उसी भाव को आचार्य देव गाथा में भी कहेंगे। अमरचंद्र आचार्य देव जो कलश कहेंगे ना 202 नंबर में, वो जो आचार्य कुंद कुंद देव ने गाथा कही है 328 और 329 नंबर की, उसके भाव को पहले प्रकाशित करते हैं। क्या कहते हैं, ये तु स्वभाव नियमं कलयन्ति नेम ज्ञान मग्न महसुबत तेवराकाः कुर्वन्ति कर्म तत एव हि भाव कर्म कर्ता स्वयं भवति चेतन एव नान्यः। नान्य अर्थात अन्य, अन्य नहीं करता, ना अन्य। कौन, कर्ता स्वयं भवति चेतन एव नान्यः, अन्य नहीं करता, किसको, कुर्वन्ति कर्म तत् एव ही भाव कर्म, भाव कर्म को का जो करता है स्वयं भवती चेतना, एव नान्य, अन्य नहीं है वो उसका करता, अपने भाव कर्म का करता है, मेरे भाव का कर्म का करता कोई अन्य नहीं है। कर्म के उदय के कारण मैं रागी हूं, अपने अज्ञान के कारण हूं। क्या है अज्ञान, अपने वस्तु स्वभाव को नहीं पहचानता, यही मेरा ज्ञान। अपने भाव स्वभाव को नहीं पहचानता हूं, यही मेरा ज्ञान है। ऐसा आचार्य देव खेद पूर्वक कहते हैं कि, क्या कहते हैं, बत, अरे रे, अरे रे, ये तो इमं स्वभाव नियमम न कलयंती, जो इस वस्तु स्वभाव के नियम को नहीं जानते, वस्तु के स्वभाव को नहीं पहचानते, तत्व के भाव स्वभाव को नहीं पहचानते, ते वराकः, वे बेचारे, ते वराकः, बेचारे कौन है बोलो ये जगत में। जिन पे धन संपदा नहीं है वे, अर्थात जिनके पाप का उदय है वे, जो वस्तु स्वरूप को नहीं पहचानते, वे बेचारे हैं। आई बात समझ में, अरे रे, ते वराकः, वे बेचारे, अज्ञान मग्न महसः, जिनका पुरुषार्थ रूप पराक्रम रूप तेज अज्ञान में डूब गया है। ऐसे कर्म कुर्वन्ति, कर्म को करते हैं, कर्म को करते हैं अर्थात परद्रव्य के कर्ता बनते हैं, परमेकत्व भाव को धारण करते हैं। कर्ता कर्म है ना, परमे कर्ता, पर के कर्म कर्तत्व को अपना कर्तत्व मानते हुए उस रूप परिणमित होते हैं, कर्म रूप परिणमित अपने आप को करने की चेष्टा करते हैं। तथा एव ही, इसलिए भाव कर्म कर्ता चेतना एवं स्वयं भवती। देखो ये भाव कर्म आत्मा ज्ञान भाव क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि पर को अपना मानता है, पर को अपना मानता है, पर के कर्तत्व को अपना मानता है, पर के परिणमन को अपना मानता है। इसके कारण, अज्ञान के कारण, तो कहते हैं इसलिए भाव कर्म का कर्ता चेतना स्वयं ही होता है, अन्य कोई नहीं है। भाव कर्म कर्ता चेतना एवं स्वयं भवती, अन्य न, अन्य कोई नहीं है। उस भाव कर्म का कर्ता आत्मा स्वयं होता है। कब होता है, जब वह स्वभाव को ना पहचान कर पर का कर्ता बनता है। तब क्या है स्वभाव आत्मा का, अपने ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि को ना पहचानता हुआ, अपने कर्तत्व भाव को नहीं पहचानता हुआ, अपने ज्ञाता दृष्टा भाव को नहीं पहचानता हुआ, जब वह जीव अपने को परद्रव्य का कर्ता आदि ऐसा मानता है, परमेकत्व भाव को धारण करता है,
तब भाव कर्म आदि रूपी जो अज्ञान है, उस अज्ञान का कर्ता जीव स्वयं ही होता है, कोई अन्य उसे अज्ञानी बनाता नहीं है। वस्तु के स्वरूप के नियम को नहीं जानता, वस्तु के स्वरूप के नियम अर्थात स्वभाव को नहीं जानता, इसलिए परद्रव्य का कर्ता होता हुआ अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव स्वयं ही अज्ञान भाव में परिणमित होता है। स्वभाव को नहीं जानता, नहीं जानता तो अज्ञान। देखो, स्वभाव जो सही ज्ञान को नहीं जाने वो गलत जानना तो आत्मा का काम है, सही नहीं जानने का तो गलत जानेगा। तो सही जानना, गलत देखना आंखों का काम है, देखना आंखों का काम है। एक व्यक्ति किसी के घर की ओर, किसी के घर की खिड़की पे को देख रहा था, निहार रहा था। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, भाई तुम यहाँ क्यों देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? कि पहले मैं नहीं देख रहा हूँ, मेरी आंखें देख रही हैं। क्या? और आंखों का काम है देखना, आंखों का काम है देखना। और आंख देख रही है, मैं नहीं देख रहा हूं। कौन देख रहा है? आंख देख रही है। तो वो नीचे आया और उसने उसकी आंख पे मुक्का। तो उसने कहा कि तुमने मुझे क्यों मारा? बोले तुझे नहीं मारा, तेरी आंख को मारा है। क्या? तू नहीं देख रहा था इसलिए तुझे नहीं मारा, तेरी आंख देख रही थी इसलिए उसको मारा है। कुछ बात समझ में आई या नहीं? ऐसे ही अज्ञानी क्या कहता है, भाई मैं तो करता नहीं हूं, मैं तो भुगता नहीं हूँ। है ना, करता भोगता नहीं है ना, तो करता भोगता नहीं और फिर भी भोग आदि की प्रवृत्ति करता है अज्ञान के कारण। अज्ञान को अपने एकत भाव को तो छोड़ता नहीं। तो बंधता कौन है? बंधता कौन है? अपने अज्ञान भाव से बंधन को प्राप्त होता है। अज्ञान सजा किसको मिलती है? जीव को मिलती है, जीव के अज्ञान को मिलती है। 4 गति 84 लाख योनियों में जीव परिणमित होता है, जीव का ज्ञान परिणमित होता है। बोलो, नहीं समझे? आंख देखती है, ये वो व्यक्ति देख रहा है कि मैं नहीं देखता हूँ, आंख देखती है। तो 4 गति 84 लाख योनियों में तू नहीं भटकेगा, तेरा ज्ञान ही भटकेगा। क्योंकि ज्ञान तू थोड़ी अज्ञान रूप परिणमित हुआ था, ज्ञान ही तो अज्ञान रूप परिणमित हुआ था ना। तो ज्ञान होगा बस, दुख भी ज्ञान पाएगा, तू नहीं पाएगा। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? अरे ऐसा नहीं, मैंने वहां पे एकत्व भाव है उसके साथ। वो जो आंख से होने वाला जो दुष्परिणमन है, उसका कर्ता कौन? बोले वो जीव। जिसकी आंख है वही। जीव। ऐसे ही अज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। तो अज्ञान रूप परिणमित हो कौन रहा है? कि किसी कर्म के उदय के कारण हो रहा है, ऐसा नहीं। ज्ञान अज्ञान रूप हम्म। परिणमित हो रहा है, ऐसा नहीं। जीव स्वभाव को नहीं पहचानता है इसलिए अज्ञान रूप परिणमित, ऐसा। वस्तु के स्वरूप के नियम को नहीं जानता, इसलिए। पर द्रव्य का कर्ता होता हुआ अज्ञानी जीव स्वयं ही अज्ञान भाव में परिणमित होता है। इस प्रकार अपने भाव क्रम का कर्ता अज्ञानी स्वयं ही है, अन्य नहीं। अब जीव के मिथ्या भाव होता है, उसका कर्ता कौन है? इस बात की भली भांति चर्चा करके भाव कर्म का कर्ता अज्ञानी जीव ही है, यह युक्ति पूर्वक सिद्ध करते। देखो, समय सारजी चल रहा है और सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार चल रहा है। सिद्ध क्या कर रहे हैं? जीव को जीव के अज्ञान भाव का कर्ता, ऐसा सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए अपने अज्ञान की पहचान करो, अज्ञान को नकारो मत। अपने को ज्ञाता का चोला पहनकर क्या मत करो, अपने अज्ञान को डिनाई मत करो। वास्तविक ज्ञान की दृष्टि यही है कि अपने अज्ञान को दूर करें। वास्तविक ध्रुव चैतन्य ज्ञायक भाव की दृष्टि यही है कि अपनी कषाय बुद्धि, अपनी पाप बुद्धि, अपनी परमेकत्व भावना को त्यागे, वहां से भेद विज्ञान करे। तो वास्तविक जीव की ज्ञायक भाव की दृष्टि उत्पन्न होती है। भोग भोगे, राग में प्रवृत्ति करे, द्वेष आदि कषाय में प्रवृत्ति करे, विषय वासना का त्याग न करे, और विषय वासना की आसक्ति के साथ अपने को उस विषय वासना का ज्ञाता कहे। अन्याय है, अन्याय है, जगत में घोर अन्याय है भैया। ये अन्याय है, ऐसा अन्याय नहीं। क्या कहते हैं आचार्य देव? 328 329 नंबर की गाथा, 330 और 331, चार चार गाथा है। 328 329 330 और 331। मिच्छतम यदि पयणी मिच्छादेठि करेदियप्पाणम् तम्हा अचेदनाते पयणी नणुकार गोपत्तौ अहवा ऐसो जीवो पोग्गलदव्वस्य कुणदीमिच्छतम् तम्हा पोग्गलदव्वम् मिच्छादिठ्ठेन पुनर्जीवो
अहजीवोपयणितः पुग्गलदव्वं कुणन्तिमिच्छित्तम् तं हा देहिं कन्दं तं दोर्निभिर्भुञ्जति तस्य फलम् अहनपयणि जीवो पुग्गलदव्वं करेदिमिच्छित्तम् तं हा पुग्गलदव्वं मिच्छितम् मिथ्या मिथ्यात्व प्रकृति ही अगर कर्म की प्रकृति, मिथ्यात्व और कर्म की प्रकृति ध्यान से समझना। मिथ्यात्व प्रकृति ही अगर मिथ्यात्वी जो जीव को करे। क्यों भैया तुम मिथ्या दृष्टि? कि भैया मैं तो मिथ्या दृष्टि नहीं हूँ, मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति का उदय है इसलिए मिथ्या दृष्टि हूँ। क्यों? मिथ्यात्व के कर्म के उदय के कारण मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। मिथ्यात्व प्रकृति ही अगर मिथ्यात्वी जो जीव को करे तो अचेतन प्रकृति कारक बने तुझ मत विषय। अर्थात अचेतन प्रकृति तेरे कर्म की कारक हो जाएगी भी तो। हम्म? अथवा करे जो जीव पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्व को तो बने मिथ्यात्वी पुद्गल द्रव्य आत्मा नहीं बने। अगर अगर पुद्गल कर्म की प्रकृति मिथ्यात्व है तो जीव थोड़ी मिथ्या दृष्टि है, फिर तो पुद्गल मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि मिथ्यात्व प्रकृति तो पुद्गल की है, जीव की थोड़ी है। क्या कहा? दो बातें समझ में, दो तर्क समझ में। पहला तर्क क्या कहा? यदि पुद्गल ने जीव को मिथ्या दृष्टि किया है कर्म के उदय ने, तो कर्म का उदय जीव का कर्ता हो, यानी कि जड़ को चेतन का कर्ता हो। और यदि पुद्गल कर्म की प्रकृति मिथ्यात्व है तो चेतन को मिथ्यात्व कहने की आवश्यकता नहीं है, फिर तो पुद्गल मिथ्या दृष्टि है ऐसा कहना पड़ेगा। अथवा करे जो जीव पुद्गल द्रव्य मिथ्यात्व को, जीव पुद्गल द्रव्य अर्थात जीव ने जो भाव करा उससे जो मिथ्यात्व है वो पुद्गल कर्म की प्रकृति में हुआ, जीव को नहीं हुआ। तो क्या करा? तो बने मिथ्यात्व ही पुद्गल द्रव्य, आत्मा नहीं बने। आत्मा तो मिथ्या दृष्टि नहीं होना चाहिए। जो जीव अरु प्रकृति करे मिथ्यात्व पुद्गल द्रव्य को तो भे कृत जो होए तत्फल हो में भी हो उभय को। यदि जीव और मिथ्यात्व की प्रकृति मिलकर पुद्गल को मिथ्या दृष्टि बनाते हैं अथवा वे दोनों मिलकर जीव को मिथ्या दृष्टि बनाते हैं, तो फल भी मिथ्यात्व का दोनों को प्राप्त होना चाहिए। अर्थात पुद्गल को भी प्राप्त होना चाहिए, जीव को तो प्राप्त होता ही है, पुद्गल को भी प्राप्त होना चाहिए। जो प्रकृति नहीं नहीं जीव करे मिथ्यात्व पुद्गल द्रव्य को पुद्गल द्रव मिथ्यात्व प्रकृत क्या नाय है मिथ्या कहो। क्या ये मिथ्या तो नहीं है? क्या मिथ्या तो नहीं है? जो प्रकृति नहीं जीव करता उसको उसको मिथ्यात्व को उस मिथ्यात्व को पुद्गल का कहते हो अर्थात पुद्गल को उसका कर्ता कहते हो। तो पुद्गल द्रव्य मिथ्यात्व की प्रकृति, क्या यह कहना यानी उस मिथ्यात्व की प्रकृति को पुद्गल का कहना या पुद्गल को उस मिथ्यात्व की प्रकृति का कर्ता कहना, क्या यह मिथ्यात्व नहीं है? क्योंकि जिसका कर्ता जो नहीं है उसको उसका कर्ता कहना ही तो मिथ्यात्व है। क्या कहा? कुछ बात समझ में? पहले क्या सिद्ध किया? पहले ये सिद्ध किया कि पुद्गल मिथ्यात्व का कर्ता नहीं है, पहले ये सिद्ध किया। ठीक। और ये भी सिद्ध किया कि जीव
पुद्गल के कारण जीव मिथ्या दृष्टि नहीं होता और जीव के कारण पुद्गल में मिथ्याद रूपी प्रकृति नहीं होती। ये दो बातें उन्होंने सिद्ध की। यदि पुद्गल को मिथ्या दृष्टि सिद्ध करेंगे, मिथ्यात भाव पुद्गल में सिद्ध करेंगे, तो मिथ्यात का फल जो समय जो जीव भोगता है वो पुद्गल को भी भोगना चाहिए। और जो जिसका कर्ता नहीं है उसको ऐसा उसका कर्ता कहते हो, क्या ये मिथ्यात्व नहीं है? क्योंकि मिथ्यात्व तो नाम ही उसी का है। जो जिसका कर्ता नहीं है उसको उसका कर्ता कहना, उसका उसका कर्ता मानना। ठीक, तो देखो क्या कहते हैं, गाथार्थ करते हैं। यदि मिथ्यात्म प्रकृति, मिथ्यात्व नामक मोहनीय कर्म की प्रकृति आत्मा को मिथ्या दृष्टि करती है ऐसा माना जाए, तो तुम्हारे मत में अचेतन प्रकृति कर्ता हो गई, इसलिए मिथ्यात्व भाव अचेतन सिद्ध हुआ। ठीक है ना? तो मिथ्या की कर्ता कौन हो गया? पुद्गल हो गया। तुम्हारे मत में यदि मिथ्यात्व नामक प्रकृति आत्मा को मिथ्या दृष्टि करती है, यानी पुद्गल की मिथ्यात्व नामक प्रकृति ने आत्मा को मिथ्या दृष्टि बनाया, तो आत्मा को मिथ्या दृष्टि बनाने वाला कौन है? पुद्गल। तो पुद्गल चेतन का क्या हो गया? कर्ता। यानी पुद्गल चेतन को कुछ कर सकता है ना, उसको मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बना सकता है ना। तो दोनों के बीच में क्या संबंध हो गया? कर्ता कर्म संबंध हो गया। आई समझ में बात? नहीं समझ में? पहली पहली गाथा कर समझ में आया? ऐसा हो सकता है क्या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो सकता है क्या? तो जीव मिथ्या दृष्टि तो है, ये बात तो ठीक है, लेकिन किसने बनाया? पुद्गल की कर्म प्रकृति ने बनाया है क्या? पहली बात ये पूछ रहे हैं वो। हाँ, यानी उनके बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। अगर ऐसा मानेंगे तो अचेतन प्रकृति ये कर्ता मेरी हो गई। हम्म। आवाज मेरी मैं कह रही हूँ इसमें ये वाला पॉइंट ऐड हो जाएगा ना कि दर्शन मोहनीय प्रकृति मुझे मिथ्यात्व कराती है, जो ये बोलते हैं। हाँ, जो भी ऐसा बोलते हैं वो तो है ही, वो तो बोल दिया, उसमें ऐड क्या करना है, ये चल ही रहा है। नहीं मतलब यही अब अलग अर्थ से। है ना इस लाइन का कि मतलब जो दर्शन हाँ मोहनीय की ये। प्रकृति मुझे मिथ्यात्व कराती है, जो ये समझते हैं, मतलब जो ये मानते हाँ हैं। हाँ, ये लिखा है इसमें, है ना? हम उसमें क्या ऐड करेंगे, आचार्यों ने यही लिखा है। ऐड नहीं, ठीक है। मतलब मेरे को क्लियर करना था हाँ पॉइंट मेरा। हाँ, ये लिखा है। आगे, अथवा ऐसा जीव, यह जीव। पहला तो क्या माना कि पुद्गल की प्रकृति ने जीव को मिथ्या दृष्टि बनाया। पहली बात तो उसने ये मानी, तो कह रहे ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मानने पर पुद्गल को जीव का कर्ता मानना पड़ेगा। पहला पॉइंट तो ये डिनाई कर दिया उन्होंने। अब अगला पॉइंट क्या कहते हैं? यह जीव पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात को करता है ऐसा माना जाए कि जीव के कारण पुद्गल में मिथ्यात्व नामक प्रकृति बनती है। पुद्गल का जो परिणमन होता है ना, मिथ्यात्व रूपी प्रकृति में जो परिणमन होता है वो किसके कारण होता है? ये बोले जीव के कारण होता है। यदि हम ऐसा माने तो क्या होता है? तो पुद्गल द्रव्य मिथ्या दृष्टि सिद्ध होगा। उससे तो पुद्गल को मिथ्यात्व भी कहना पड़ेगा। जीव को मिथ्या दृष्टि क्यों कहते हो? मिथ्या दृष्टि पुद्गल को कहो, है ना? क्योंकि जीव ने पुद्गल में मिथ्यात्व नामक प्रकृति को बनाया, तो वो मिथ्यात्व कौन हुआ? किसका है वो मिथ्यात्व? पुद्गल का है। तो पुद्गल को मिथ्यात्व बोलो, जीव को मिथ्यात्व क्यों बोलते हो? दूसरा पॉइंट, ऐसा हो सकता है? बोले ऐसा भी नहीं हो सकता। अब आगे, अथवा यदि जीव और प्रकृति दोनों मिलकर, यानी कि जीव का परिणाम और प्रकृति कर्म के उदय की प्रकृति, इन दोनों ने मिलकर पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व रूप करते हैं ऐसा माना जाए। ये दोनों मिलकर पुद्गल में मिथ्यात्व नामक कर्म के उदय को पैदा करते हैं, यानी जीव और प्रकृति दोनों मिलकर, कर्म परमाणु, कर्म प्रकृति और जीव का भाव, ये दोनों मिलकर पुद्गल में मिथ्यात्व नामक प्रकृति को जन्म देते हैं या पुद्गल को मिथ्यात्व रूप परिणमित कराते हैं ऐसा माना जाए। यानी कि जीव भी मिथ्या दृष्टि और पुद्गल भी मिथ्या दृष्टि, ऐसा दोनों में मिथ्यात्व भाव को माना जाए तो क्या होगा? ऐसा करते हैं तो ऐसा माना जाए, तो उन दोनों के द्वारा किया उसका फल दोनों भोगेंगे। तो मिथ्यात्व का फल अकेला जीव क्यों भोगे? पुद्गल को भी मिथ्यात्व का फल होना चाहिए ना। मिथ्यात्व का फल 4 गति 84 लाख योनि है, किसके लिए? पुद्गल के लिए, जीव के लिए। तो पुद्गल को भी होनी चाहिए सजा। पुद्गल की उस प्रकृति को जो मिथ्यात्व रूप परिणमित हुई है, और जिसको तुम उसको मिथ्या दृष्टि कहते हो, मिथ्यात्व रूप परिणमित हुई है ऐसा कहते हो, उस पुद्गल प्रकृति को भी तो 4 गति 84 लाख योनि की सजा मिलनी चाहिए। उसको भी तो नरक भेजो, उसको भी तो एक इंद्रिय पर्याय में भेजो, उसको भी तो दो इंद्रियादि भाव में भेजो। उसको तो नहीं प्राप्त होती वो बात। उसको भी तो राग द्वेष होना चाहिए, उसको भी तो दुख होना चाहिए। अब आगे कहते हैं, अथवा यदि पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व भाव रूप ना तो प्रकृति करती है और ना ही जीव करता है। क्या कहते हैं? पुद्गल द्रव्य को, यदि हम ऐसा कहें, चौथी बात क्या कहते हैं? यदि पुद्गल द्रव्य को
मिथ्यात्व भाव रूप ना तो प्रकृति करती है ना ही जीव करता है, जब दोनों में से कोई नहीं करता ऐसा माना जाए, तो पुद्गल द्रव्य स्वभाव से ही मिथ्यात्व भाव रूप सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि पुद्गल में मिथ्यात्व प्रकृति तो होती है। तो क्या होगा, जब उसको जीव ने भी नहीं किया और कर्म की प्रकृति ने भी नहीं किया, तो पुद्गल में जो मिथ्या भाव रूप आया, मिथ्यात् परिणमन हुआ, वो किसके कारण हुआ, बोले जी उसके पुद्गल के स्वयं के स्वभाव के कारण हो गया, ऐसा मानना पड़ेगा। और क्या यह वास्तव में मिथ्या नहीं है, ऐसा मानना कि पुद्गल में स्वभाव से ही मिथ्या भाव का परिणमन है, ऐसा मानना, क्या ये स्वभाव से वास्तव में मिथ्या नहीं है, ऐसी मान्यता तुम्हारी? देखो मैं आपको इसका सारांश बताता हूँ, फिर टीका तो हम कल पढ़ेंगे। सीधी सीधी सी बात को समझो, बहुत सिंपल। उद्गल में मिथ्यात्व नामक कर्म प्रकृति कही जाती है, कही जाती है। दर्शन मोह की प्रकृति मिथ्यात्व प्रकृति कही जाती है, नहीं कही जाती? बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो फटाफट। हाँ कही जाती है। बोले नहीं होती, ये कह रहे नहीं होती, कहते हैं। तुम्हें लगता है कि वहां पे मिथ्यात्व नामक प्रकृति है, उद्गल के कर्म की प्रकृति के आमुख परिणमन को हम मिथ्यात्व प्रकृति कहते हैं। वास्तव में पुद्गल में मिथ्यात्व नामक कोई प्रकृति होती नहीं है, ये कहेंगे वो, आपको ये समझाएंगे आप। उसको क्यों कहना पड़ता है, उसको क्यों कहते हैं ऐसा, समझे? पुद्गल को वो भाव नाम प्राप्त क्यों होता है, वो क्यों होता है कि बात इस टीका में आपको समझाई जाएगी। समझाया था ना कल। जीव अभव्य भव्य और दूरानुदुर्भव्य ऐसे परिणाम में तीन भेद करते हैं, होते नहीं है, होते नहीं। ये शैली समझो, होना और कहना। तुम कहने को होना मानते हो, ये तुम्हारा मिथ्यात्व है। समझे नहीं समझे? अभी इस भाव को टीका में कहते हैं, इस ब्रैकेट में पढ़ते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि अपने मिथ्यात्व भाव का, भाव कर्म का कर्ता जीव ही है, कोई पुद्गल नहीं है जिसके कारण जीव में भाव कर्म होता है। जीव के भाव कर्म के निमित्त की अपेक्षा से पुद्गल को आमुक नाम प्राप्त होता है, नाम प्राप्त होता है बस, नाम प्राप्त होता नहीं है ऐसा। अब वो क्या है, वो टीका में हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हो, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार। जय जिनेन्द्र सभी को।